हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आर के जी स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम कल भाग 3 का कहाँ तक पढ़ लिए थे। भाग 3 में कहाँ तक? भाग 3 में हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ लिए थे पूरी तरह। इसमें आपको समझा दिए थे 5 तरह का राइट यानी आधा आदेश दिया जाता है। पहला इसे एक बार रिवीजन कराते हैं, समझिए। पहला फर्स्ट क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो था, दूसरा क्या था? वो था परमादेश। तीसरा जो था, वो था क्या? कोवरेंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा। चौथा जो था वो था प्रतिषेध। और पांचवा जो था वो था उत्प्रेषण। इतना आपको समझा दिए थे। देखिए इतने आप कहे थे कि जो ये तीनों हैं क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों किस पर लागू होते हैं? सरकारी कर्मचारियों पर। ये तीनों सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। और जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दो चीज़ हैं, ये किस पर लागू होते हैं? तो कोर्ट पर। आपको एक एक कर अच्छे से इसको बतला दिए थे, अच्छे से समझा दिए थे। आप लोग कोई डाउट नहीं होगा कि आपको समझाए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। प्रतिषेध उत्प्रेषण किस पर लागू होता है? कोर्ट पर। आर्टिकल 32 में 5 तरह की राइट थी, इसको हम समझा दिए थे। आज हम समझेंगे क्या? 33, 34, 35, ये 3 आर्टिकल बचा है सिर्फ भाग 3 में। आज पूरी तरह भाग 3 समाप्त कर देंगे। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग 4। तो ये जो 3 आर्टिकल हैं इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक कर समझेंगे क्या क्या चीज़ में है एक एक में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो समझते हैं आर्टिकल 33 में क्या है। आर्टिकल 33 में इसमें आर्टिकल 33 में कुछ लोगों का अधिकार छीन लिया जाता है, मूल अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे समझिए अनुच्छेद 33, इसमें कहा गया, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों का, जो कुछ सैनिक होते हैं, उन लोगों का अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे समझिए, इन लोगों को कुछ सीमित समय तक, कितने सीमित समय या सीमित उन लोग क्या देता है? मूल अधिकार देता है। सीमित मूल अधिकार दिया जाता है। इतना आप समझ गए। दूसरी देखिए, समझिए सीमित क्या चीज़ है, कितना मूल अधिकार है। जैसे समझिए इसमें कौन कौन आते हैं, आर्टिकल 33 में कौन कौन आते हैं उसको समझिए। देखिए पहला इसमें आता है सैन्य। क्या है? पहला सैन्य का मतलब होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। इसमें होता है सेना। सैन्य का मतलब सेना, सैनिक, सैन्य। इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि जो सैनिक हैं, कौन? सैनिक, उनके मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा कुछ हद तक। बहुत ज़्यादा इन लोगों का मूल अधिकार छीन जाता है, बस सीमित दिया जाता है मूल अधिकार कि आप लोग इतना, इससे अधिक आप मूल अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई सीनियर, मान लीजिए सैनिक है, ये मान लीजिए कौन है? कर्नल है। ये क्या है? कर्नल। और ये मान लीजिए कौन है? सैनिक। कौन है? सैनिक। समझिए, ये मान लीजिए चेयर पर बैठे हैं। किस पर? चेयर पर। ये बेचारा कहाँ खड़ा हुआ है? खड़ा है। तो क्या यहाँ आपको समानता का अधिकार है? अगर ये मना कर दे कि आप खड़े रहो या नीचे बैठो, तो क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि नहीं, मुझे समानता का अधिकार है? 19 फर्स्ट में क्या कहा गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। अभी क्या कहा गया है? बसने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। किस में कहा गया है? आर्टिकल 19 में। इसी में कहा गया है समानता का अधिकार, जो
आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है समानता का अधिकार? 14 से 18 तक। ये क्या है? समानता का अधिकार। तब मान लीजिए चेयर पर बैठे हैं, आइए बैठा व्यक्ति कहाँ खड़ा है, अब मान लीजिए आदेश दे दिए कि आप खड़े रहो चाहे नीचे बैठो, तो उस पर आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे समानता का अधिकार है, मैं चेयर पर मैं भी बैठूंगा आपके सामने। तो क्या यहाँ में कौन सा लॉ चलेगा? मार्शल लॉ। ये कह देगा तुरंत कि आपका मूल अधिकार नहीं है। जितना आदेश ये दे दिया कि आप किसी व्यक्ति को गोली मार दो, तो ये गोली इसको मारना पड़ेगा। अगर ये नहीं करता है तो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर इसको भी क्या कर दिया जाएगा? गोली मार देगा ये कर्नल। इन लोगों की मार्शल लॉ जो होती है, मार्शल लॉ, मार्शल जो लॉ होती है इन लोगों की अलग होती है सिविल लॉ से। हम लोग को जो लॉ होती है वो सिविल, आम व्यक्ति के लिए सिविल लॉ होता है, लेकिन आर्मी के लिए, सैनिक के लिए उन लोग के मार्शल लॉ होता है। इतना आप समझ गए कि इन लोगों की स्वतंत्रता, अगर एक बार कोई जो सीनियर होते हैं अगर एक बार कोई भी आदेश दे दें तो सैनिक लोग को उन आदेश को पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को पालन करना ही है। उन लोगों का उल्लंघन वो नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उन लोग पर मार्शल लॉ लगेगा, उन लोग के मार्शल लॉ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना आप समझ गए। लेकिन देखिए सिविल जो कोर्ट होते हैं ये लोग नहीं कर सकते, इन लोगों के लिए अलग कोर्ट होता है, आर्मियों के लिए मार्शल लॉ इन लोग के अलग कोर्ट होती है। इतना आप समझ गए सेना में क्या चीज़ है। आप समझिए इसमें गुप्तचर, दूसरा जो है, दूसरा देखिए दूसरा में कहा गया है गुप्तचर। गुप्तचर, अब गुप्तचर में क्या क्या है इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि गुप्तचर का क्या किया जाएगा? मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई क्या है, सीबीआई है, कोई रॉ एजेंट है, मान लीजिए कोई सीआईडी है, आईबी है, पुलिस हो गए, ये हो गए सब इंटेलिजेंस, जितना इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं हमारे देश में, उन लोगों की मूल अधिकार को छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है इसको भी समझिए। मान लीजिए रॉ है, ये कहाँ काम करते हैं? पाकिस्तान में, पाकिस्तान मान ले हैं, या फिर कहाँ है? चाइना में है, चाइना में है। मान लीजिए अगर ये व्यक्ति, अगर मान लीजिए चाइना से कुछ खबर लेके आए कि ये चाइना में ऐसा हो रहा है, ऐसा सैन्य अभ्यास हो रहा है, चाहिए कुछ पाकिस्तान से खबर लें रॉ एजेंट कि ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, चाइना में भी ऐसा हो रहा है, तो ये किसको देंगे? भारत सरकार को। भारत सरकार को मान लीजिए खबर दे दिए, तो भारत सरकार उस पर क्या कर देगी? कुछ ना कुछ तो कार्य करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अगर मान लीजिए यही आकर मीडिया को दे दे, तो यही रॉ एजेंट आकर मीडिया को दे दे तो पूरा देश में फैल जाएगा, पूरा विश्व में फैल जाएगा वो खबर। इसलिए इन लोग कहा गया है कि आपको अधिकार, जो आपका जो अधिकार है, मूल अधिकार इसको छीन लिया जाएगा। मान लीजिए मूल अधिकार में कहा गया है और व्यक्ति स्वतंत्रता में आपको बोलने की आज़ादी है, पूछने की आज़ादी, सब कुछ की आज़ादी है, लेकिन इसमें क्या है? आपको मान लीजिए रॉ एजेंट को भी दे दिया जाएगा ये अधिकार, तो क्या पता वो किसको आके बता दे? मीडिया को बता दो, भारत को ना बताए, तो क्या भारत सरकार उसके खिलाफ कुछ कर सकती थी? नहीं कर सकती। इसलिए इसको किस में रखा गया है? किस में रखा गया? आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 में कहा गया कि आपके मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। इतना आप समझ गए कि आर्टिकल 33 के अंतर्गत कौन कौन आता है? सीबीआई भी आता है, रॉ एजेंट, अन्य सारी भी जितने भी एजेंसियाँ हैं वो भी आती हैं जो इंटेलिजेंट एजेंसी हैं। इतना आप समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार क्या हुआ था 2008 में, 2008 में समझा रहे हैं आपको। देखिए 2008 में जब मुंबई ताज होटल पर हमला हुआ था, क्या हुआ था? हमला, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। किस पर? ताज होटल पर, मुंबई। देखिए जब हमला किया था किस में किया था? 2008 में। तो उसमें मीडिया को भी रोक लगा दिया गया। मीडिया स्वतंत्र रहती है, मीडिया स्वतंत्र रहती है, हर एक चीज़ को दिखा सकती है, हर एक चीज़ पूछ सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसे आर्टिकल 33 का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। इसमें मीडिया को रोक दिया गया, मीडिया को रोक दिया गया। उस समय इसकी कब रोका गया? 2008 में। क्यों रोका गया इसको समझिए। मान लीजिए जब मुंबई हमला हुआ था तो हमारे जो कमांडो थे वो उतर रहे थे, जहाज़ों से नीचे उतर रहे थे ताज होटल पे। तब ये मीडिया वालों ने दिखा रहे थे कि इतने क्या 2 3 4 5 6 जो कमांडो, हमारे एनएसजी कमांडो उतर रहे हैं। कहाँ पर उतर रहे हैं? ताज होटल पर।
ये क्यों दिखा रही थी? मीडिया। और जो आतंकवादी छिपे हुए थे ताज होटल में, वो अंदर टीवी लगा के बैठे हुए थे, टीवी में सब कुछ देख ले पा रहे थे कि कितने जो हमारे NSG कमांडो कितने उतर रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य नहीं कर रहे हैं। इस सब चीज़ की क्या थी, उन लोग को जानकारी मिल जा रही थी। और उन लोग को जानकारी मिलने कभी उतर ही रहे थे, तब तक ऊपर जाकर उन लोग को उतरते समय ही गोली मार दिया जाता था। तो हमारी मीडिया उस समय बहुत बेकार काम की, इसलिए इन लोग पर रोक लगा दिया गया कि आपको जितना आम पब्लिक को घूमने की स्वतंत्रता है, उतना ही आपको भी स्वतंत्रता है बोलने की, पूछने की, उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। इतना आप समझ गए? मीडिया को भी रोक दिया गया। कब रोक दिया गया था? 2008 में। इतना आप समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरी बात, मीडिया, हमारी जो मीडिया की नंबर, हमारा जो मीडिया का नंबर है, देखिए मीडिया हमारा 142वें रैंक पर है। इतना पीछा हो गया है मीडिया हमारे देश का। हमारे देश का जो मीडिया है 142वें रैंक पे है। इतना आप समझ गए? इन्हीं लोग हरकतों से 142वें रैंक पर है। देखिए अब समझते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 34 में क्या है, इसको समझिए। अनुच्छेद 34 कहता है छावनी एरिया। छावनी एरिया का मतलब समझते हैं? मार्शल लॉ, आर्मी एरिया। जहाँ छावनी एरिया का मतलब होता है सैनिक एरिया, जहाँ उन लोग की कैंट होती है। जैसे शॉर्टकट में उसे कैंट बोलता है। क्या बोलता है? छावनी एरिया। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? कैंट, आर्मी कैंट। क्या बोलते हैं? आर्मी कैंट। इसको शॉर्टकट में हम लोग आर्मी कैंट बोलते हैं। इसको समझिए। देखिए जो ये आर्मी कैंट है, इसको समझिए। देखिए जो छावनी एरिया है, ये इसमें कहा गया है कि जहां आर्मी, जो छावनी एरिया जहां मार्शल लॉ लग गया होगा, जैसे समझिए, हम लोग का जैसे इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद क्या है? कैंट है। पटना जो है कैंट है। उसके बाद लखनऊ क्या है? कैंट है। तो मान लीजिए इलाहाबाद में जो छावनी एरिया, उसमें अगर हम लोग जाएंगे, चाहे आम व्यक्ति जो जाएगा, उसका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। मार्शल लॉ के तहत उसका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा, क्योंकि छावनी एरिया में जो लागू होता है वो सिविल लॉ नहीं होता है। हम लोग जो कानून हम लोग के ऊपर लागू होता है, वो कानून वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर कानून मार्शल लॉ होता है। क्या होता है? मार्शल लॉ। ये सैनिकों के लिए स्पेशल लॉ है। ये क्या है? छावनी में एरिया में। अगर इसमें हम लोग मान लीजिए छावनी एरिया, मान लीजिए इलाहाबाद में कोई छावनी एरिया है, सैनिकों का अड्डा, वहाँ पर हम लोग जाए घूमने लगे, तो उन लोग हमारा क्या हो जाएगा? मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। मूल अधिकार छीनने का मतलब समझिए, ये नहीं कि मुझे वहाँ से आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग घूमने, मान लीजिए गए हैं घूमने, जैसे हम लोग घूमते हैं अन्य जगहों पर, जैसे ताजमहल घूम सकते हैं, अन्य जगहों पर घूमते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं घूम सकते। जहाँ तक पब्लिक मान लीजिए छावनी एरिया में जहाँ हर पब्लिक जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, हर पब्लिक जा रहे हैं, वहाँ तक आप भी जा सकते हैं। क्या इससे अधिक आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा था किसी को नहीं जाया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता? उसको समझिए। क्योंकि मान लीजिए हर पब्लिक को अंदर तक जाने दिया जाए, तो क्या पता इन्हीं के पब्लिक के बीच में कोई आतंकवादी छिप कर चला जाए। लेकिन छावनी एरिया में बहुत जांच होती तब जाने देते हैं, वो भी उन लोगों को जाने ही नहीं देते। कभी कभी तो इलाहाबाद में कभी कभी स्टूडेंट लोगों को कभी नहीं जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं। कभी कभी जाने देंगे, वो भी कब? जब इन लोगों का दिवस रहेगा तब। जैसे आर्मी दिवस हो गया, चाहे नेवी दिवस हो गया, एयरफोर्स दिवस हो गया, तब आम व्यक्तियों को घूमने के लिए थोड़ा बहुत छूट दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं दिया जाता। इतना आप समझ गए छावनी में क्या होता है? इसमें क्या लगता है? मार्शल लॉ। अगर इस एरिया में हम लोग चले गए तो हम लोग क्या मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। ये किस में है? आर्टिकल 34 में। इतना आप समझ गए। अब आर्टिकल 35 समझिए, वो क्या चीज़ है। अनुच्छेद 35, इसमें कहा गया है कि संसद, कौन? संसद हमारे
हमारे मूल अधिकार को प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए मूल अधिकार में कुछ कानून बना सकते हैं, नया कानून जोड़ सकते हैं। किसमें? मूल अधिकार में कुछ नया कानून जोड़ सकती है। कौन? संसद। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 35 में। इसमें कितने प्रकार स्वतंत्रता अधिकार है, इसको समझा देते हैं। इसमें 7 तरह क्या है? अधिकार है। आपको इसको हम बता दिए हैं पहले ही, हम बता चुके हैं। जैसे समझिए 7 तरह के अधिकार कौन कौन है उसको समझिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखते हैं अच्छे से इस पर। देखिए जो 7 तरह के अधिकार हैं वो आप पढ़ चुके हैं। देखिए पहला जो अधिकार है आपका समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक इसको आपको बता चुके हैं। दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी बताते हैं 19 से 22 तक। इतना समझ गए। तीसरा जो था वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी बता दिए हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24। चौथा जो है इसको बता देते हम क्या? इसको हम बता देते क्या आपको? जो है 23-24 जो ये है, ये किस में है? ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। जो चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। पांचवा जो है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 30 तक। और जो छठवां है वो है संपत्ति का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 31 में है, अनुच्छेद 31 में। जो सातवां आपको समझाए थे वो है कहाँ पे? सातवां आपको समझा देते वो है संवैधानिक उपचार। ये किस में है? आर्टिकल 32 में। इतना आप समझा देते हैं, आपको अच्छे से हम पढ़ा भी दिए हैं। इतना आप समझ गए। अब समझ ले इसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ ओनली इंडियन को दिए जाता है, विदेशी लोग को नहीं दिए जाते। उस आर्टिकल को समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सिर्फ ओनली इंडियन को दिया जाता है अधिकार, उसको देखते हैं वो कौन कौन आर्टिकल में दिया जाता है। सबको नहीं दिया जाता है। अगर उस आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी विदेशियों को भी दिया जाता है। जैसे समझिए सिर्फ ओनली इंडियन फ्रीडम यानी अधिकार, ओनली इंडियन अधिकार। जैसे समझिए कौन कौन है। आर्टिकल में कौन कौन है उसको समझिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ किसको दिया जाता है? ओनली इंडियन को। ये विदेशी लोग को नहीं दिया जाता है। बाकी सब जितने भी अधिकार हैं मूल अधिकार में, वो सभी लोग विदेशियों को भी मिलता है, लेकिन ये 5 अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है इसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे देखिए, इसमें एक चीज़ और है, ह्यूमन राइट। क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। ये जो है 1993 बन के तैयार हो गया। तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें ह्यूमन राइट की चर्चा है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, जो हमारे संविधान में चर्चा है मौलिक कर्तव्य की, उसको हम आगे बताएंगे भाग 4 में। इतना आप समझ गए। तो इसको अभी उतना यहाँ पर नहीं बताते हैं, क्योंकि यहाँ बताने से आपको कोई लाभ नहीं। जब वो हम भाग 4 पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा वहाँ पे। इतना आप समझ गए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमारा सिर्फ ओनली जो अधिकार मिलता है 5 आर्टिकल, इंडियन ओनली अधिकार जो है वो किसमें मिलता है? 5 आर्टिकल में। बाकी सब तो हम लोग को आर्टिकल मिलता है, लेकिन बस सिर्फ इंडियन को मिलता है इस 5 आर्टिकल में। देखिए कुछ ऐसे अंश, जैसे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे मूल अधिकार नहीं है क्या, उसको समझिए। पहला, चक्का जाम कर देना। चक्का जाम कर देना ये क्या मेरा मूल अधिकार है? नहीं है। दूसरा है जो हड़ताल कर देना, हड़ताल कर देना ये भी मेरा मूल अधिकार नहीं है। जो तीसरा है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी ये क्या मेरा मूल अधिकार है? नहीं है। चौथा जो है वो है क्या? आवास। आवास या प्रधानमंत्री कोई भी आवास हो, क्या मेरा मूल अधिकार है? नहीं है, वो भी मेरा मूल अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेरे हिसाब से मूल अधिकार है, लेकिन ये मूल अधिकार संविधान में नहीं है, संविधान के मूल अधिकार में नहीं है आवास भी। इतना समझ गए? ये जो चक्का जाम कर देना, हड़ताल कर देना, बेरोजगारी, आवास, ये सब मूल अधिकार में नहीं है। इतना आप समझ गए? 4 चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ये मूल अधिकार में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ देता है बार बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए कल हम लोग आएंगे, समझिए भाग जो 4 है आज, देखिए हाँ जो भाग 3 है ये पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त, पूरी तरह समाप्त हो गया। इसको समझिए, इसका रीजन इतना धीरे धीरे क्यों लेके गए हैं, इसको धीरे इतना एक एक दो दो आर्टिकल क्यों बताएं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। इसलिए आपको 2-2 4-4 आर्टिकल के बताएंगे। लेकिन जो भाग 4 है, भाग 4 इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि बहुत से 22 भाग हैं, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, उसको अच्छे से ख़त्म भी करना है, पेपर आने वाले हैं। इतना समझ गए? भाग 4 में किस चीज़ चलता है? राज्य के निदेशक तत्व, राज्य के निदेशक तत्व की चर्चा है। इसको बोलते हैं डीपीएसपी। इतना आप समझ गए? अब भाग जो 4 है, 21 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? तो ये है 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इतना आप समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब हम लोग कल से आएंगे तो भाग 4 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।